अमेरिका से ऐसी खबर आई है ये जिसने कईयों को हैरान भी कर दिया है और अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की मौत से हड़कंप मच चुका है। ये एक और बड़ी खबर सुनी, ट्रंप के बेहद करीबी सहयोगी लिंडसे ग्राहम की मौत पर अब कई सवाल उठ रहे हैं। पुतिन के करीबी सलाहकार दुगिन का दावा है लिंडसे ग्राहम की मौत के पीछे मोसाद। हालांकि लिंडसे ग्राहम की मौत पर क्या पर्दाफाश हुआ है? पुतिन के करीबी दुगिन जो दावा कर रहे हैं उसके मुताबिक लिंडसे ग्राहम की मौत के पीछे मोसाद है। ग्राहम की मौत ट्रंप को इजरायल की चेतावनी है और ग्राहम की मौत के बाद ट्रंप का अगला नंबर है। हालांकि दुगिन दावा यह कर रहे हैं कि ग्राहम की मौत ट्रंप को संदेश है, ईरान से युद्ध जारी रखना चाहता है इजरायल। बड़ा सवाल यही है कि लिंडसे ग्राहम की मौत का राज है क्या? कीव से लौटते ही लिंडसे की मौत हुई कैसे और क्या लिंडसे की मौत के पीछे मोसाद है? हालांकि शक के घेरे में रूस और तेहरान क्यों है? सवाल करूं उससे पहले लिंडसे ग्राहम की मौत को लेकर एक और जानकारी, क्योंकि दुनिया में चर्चा क्यों हो रही है। अमेरिकी राजनीति के प्रभावशाली शख्सियत और ट्रंप के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहे, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सक्रिय भूमिका निभाई, ईरान सरकार के सबसे मुखर आलोचक और ईरान को लेकर कई भड़काऊ बयान तक दिए, रूस यूक्रेन मुद्दे को लेकर भी काफी सक्रिय रहे, साथ ही सत्ता का संतुलन बनाने में भी अहम भूमिका निभाई है। लेकिन एक हफ्ते में चौथी बार अमेरिकी हमले को लेकर भी आज एक बड़ी खबर है, जहां ईरान के 9 से ज्यादा ठिकानों पर हमले हुए हैं। अमेरिका ने हाइमार्स मिसाइल का इस्तेमाल किया है और देखिए लगातार हो रहे हमलों के बीच किस तरीके से अब ईरान के 9 से ज्यादा ठिकानों पर हमलों को लेकर यह खबर आई है, जहां हाइमार्स मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए सेंटकॉम की तरफ से जारी किया गया ये वीडियो कि कैसे अब हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं रात के हमलों के बाद अमेरिका को ईरान का बारूदी जवाब, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन में मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेस को टारगेट बनाया है। कुवैत में मिसाइल साइट पर भी हमले हुए हैं। वहीं बहरीन में 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर हमला, जहां ईरान ने बहरीन में 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमेरिकी बेस में नुकसान की खबर है। वहीं अमेरिका ने देर रात किस तरीके से ईरान को नुकसान पहुंचाया, तस्वीरें दिखाते हैं। आधी रात ईरान पर अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले। अब तक 9 जगहों पर अमेरिकी अटैक हुए। सिरिक, जास्क, बंदर अब्बास में अटैक, तंगन, बुशहर, केशम द्वीप पर अटैक, चाबहार और अहवाज मशर भी धमाकों से गूंजे। जबकि बंदर अब्बास में ही अमेरिका के हमले को लेकर खबर है। बुनियादी ठिकानों को निशाना बनाया गया। पश्चिम इलाके में कई धमाके सुने गए हैं। वहीं ईरान के खुजिस्तान पर भी हमला हुआ है। अमेरिका ने आवाज पर मिसाइल दागी है। जोरदार धमाकों से आवाज शहर दहल गया। हालांकि ईरान पर यूएस के चौथे अटैक, युद्ध की घोषणा अभी बाकी है। ईरान में कहां हमले हुए जानिए। मिनाब, जास, कंगन, सिरिक, केशम द्वीप, बंदर अब्बास, बुशर, खुजिस्तान, ये वो जगह है जो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिकल लोकेशंस हैं, जहां से फिलहाल हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और ये जो पूरी डिफेंस कोस्टल लाइन है उसके तहत ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। हालांकि एक हफ्ते में अटैक कब हुए हैं? 8 जुलाई 80 ठिकानों पर हमलों को लेकर खबर आई। उसके अलावा 9 जुलाई जब 90 ठिकानों पर अटैक हुए। इस पूरी टाइमलाइन के तहत देखिए कैसे 12 जुलाई को भी 140 ठिकानों को निशाना बनाया गया, जबकि 13 जुलाई को मिसाइल और बॉम्बर से हमलों को अंजाम दिया गया। हमलों की जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें खुजिस्तान के देजफुल में हमले की तस्वीर देखिए, जहां बागेरी मिलिट्री बेस पर यह अटैक हुआ है और अमेरिकी हमलों के बाद आग लग गई। तो अलग अलग इलाकों में हुए इन हमलों के बाद यह साफ है कि कैसे मिलिट्री बेस को टारगेट किया जा रहा है। अमेरिका उन इलाकों पर हमले कर रहा है जहां से पूरी ईरान की क्षमता को खत्म किया जा सके, जहां से ईरान अटैक कर रहा है। हालांकि ईरान के अल अमीदिया में भी हमले को लेकर अगली खबर है, जहां अमेरिका ने ईरान में मिसाइल दागी है। ईरान में हमले के अलग अलग वीडियो सामने आए हैं। अल अमीदिया में अमेरिकी हमले की एक और तस्वीर है। अमेरिका ने शहर में मिसाइल दागी। देर रात हुए हमलों के बाद ये तस्वीरें सामने आई।